संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत भारतीय दर्शन पढ़ाऊंगा। भारतीय दर्शन BA भाग 3 संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। भारतीय दर्शन केवल BA की कक्षाओं में नहीं, MA की कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है, और MA की कक्षाओं में तो भारतीय दर्शन पूरा एक प्रश्न पत्र ही होता है। तो आज मैं आपको सांख्य दर्शन के अंतर्गत पुरुष का क्या स्वरूप है, पुरुष एक हैं या अनेक हैं, इसमें क्या तर्क हैं, ये भली बात मैं आपको बताऊंगा। पिछले अंक में मैंने सांख्य दर्शन में प्रकृति के विषय में बताया, सतकार्यवाद के विषय में बताया। आज ये सांख्य दर्शन का तीसरा अंक है। तो समझ लीजिए आप क्या इसमें है। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है। कैसा है? द्वैतवादी दर्शन। क्योंकि इसमें प्रकृति और पुरुष दो प्रधान तत्व हैं, इसलिए इसे द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। पुरुष को सांख्य कारिका की द्वितीय कारिका में या और 11वीं कारिका में पुमान कहा गया है। क्या कहा गया? कि वेत्ता व्यक्त विज्ञाना तथा, ज्ञान क्या कहा गया? व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। व्यक्त और प्रधान, प्रधान कहते हैं प्रकृति को। व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं, अविवेकी धर्म वाले हैं, विषय सामान्य चेतन और प्रसवधर्मी हैं। किंतु पुरुष इन दोनों से विपरीत धर्म वाला है। पुरुष निर्गुण है, विवेकी है, अविषयी है, असाधारण है, चेतन है और अप्रसवधर्मी है। अचेतन प्रकृति एवं चेतन पुरुष जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रकृति अचेतन है वह भी चेतन के समान व्यवहार करने लगती है। चेतन एवं अकर्ता पुरुष कर्ता जैसा प्रतीत होने लगता है, अनुभूत होने लगता है। कर्ता पुरुष जो है वो अप्रसव धर्मा है, अतः पुरुष ना तो किसी का परिणाम है और न पुरुष का ही कोई परिणाम है। सांख्य कारिका में पुरुष कैसा होता है, क्या है, इसकी सिद्धि के लिए कुछ जो है तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनको आप समझ लीजिए। क्या है कि संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यादधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिषु। कहा गया है कि अव्यक्त आदि 24 सहस्र पदार्थ होते हैं, वो दूसरों के लिए उपयोग के खातिर बने होते हैं। तो संघात, संघात क्या है? पहले ये आपको समझना है कि संघात किसे कहते हैं। सत्वाद, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें तथा सुख दुख मोह, इन 3 गुणों के संयोग से जो तत्व बने हैं वह सभी संघात कहलाते हैं। सत्वादि अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों तथा सुख दुख
और मोह इनके संयोग से जो पदार्थ बने हैं उन्हें संघात कहा जाता है। और जो संघात होते हैं वो दूसरों के उपभोग के लिए होते हैं, उनका कोई जो है उपभोक्ता होना चाहिए। और संघात कौन कौन से होते हैं? 24 पदार्थ हैं। कौन कौन से? सुनिए ध्यान से कि क्या होता है संघात जो है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, ध्रुवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 जो गुण होते हैं ये दूसरों के जो है उपभोग के लिए बनते हैं। इच्छा है दूसरों के लिए होती है, अपने लिए भी, लेकिन उसके साथ दूसरे जुड़े हैं। धर्म अपने लिए भी, दूसरों के लिए। तो ये 24 गुण हैं दूसरों के लिए बने, किसी के लिए बने हैं और इनको कोई उपभोग करने वाला है। तो धर्म का कौन उपभोग करता है? व्यक्ति करता है। इच्छा किसमें होती है? व्यक्ति में। तो जो 24 गुण हैं ये किसी दूसरे के लिए बने और इनको जो है कौन प्रयोग करता है? पुरुष प्रयोग करता है। इसलिए पुरुष जो है वो संघात अर्थात 24 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है। पुरुष की सिद्धि का दूसरा कारण क्या है? त्रिगुणाद विपर्यास, शयनासन आदि की तरह प्रकृति आदि सहज पदार्थ है। यह प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है, अर्थात में तीनों गुण है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी और तमोगुण। और ये प्रकृति जो है अविवेकी, इसको पता नहीं कब क्या करना है, कब जो है पानी बरसाना है, कब सूखा है, कब मौसम बढ़िया हो, कब गर्मी हो, कब सर्दी हो। इससे कोई उसका मतलब नहीं है। कहाँ कहते हानि हो, कहाँ लाभ हो, कब कौन मरे, कब कौन जिए, ये कोई मतलब नहीं है। प्रकृति का काम है जो है काम करते ना, काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, उल्टा हो चाहे सीधा हो, तो ये सब क्या है? प्रकृति करती है। क्यों? क्योंकि अविवेकी है। विवेकी व्यक्ति समझता है कि हमको क्या करना है, भाई हम कौन सा काम करें इससे किसी को दुख न हो और कौन सा काम करें इससे सब लोग सुखी हो। लेकिन प्रकृति है अविवेकी। देखते हैं क्या होता है, कहीं कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं महामारी आ गई। अब देखिए इस समय कोरोना आ गया। ये क्या है? अचानक जो है एक समस्या आ गई। प्रकृति को इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। मरते हैं लोग तो मरते रहे, तो क्या करना है। तो प्रकृति जो है अविवेकी है, फिर गुणात्मिका है। और ऐसी स्थिति में ये त्रिगुणात्मक से जो भिन्न हो उसी के लिए जो है ये संसार के सारे पदार्थ बनाए गए। और जो तीनों गुणों से बिल्कुल अलग है उसे कहा जाता है पुरुष। इसलिए गुणत्रय से रहित पुरुष ही सहज पदार्थों का भोगता है। पुरुष की सिद्धि का तीसरा पक्ष क्या है? अधिष्ठानात्। जितने भी पदार्थ संसार में हैं, त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, सुख दुख मोह से युक्त पदार्थ हैं, वो किसी चेतन के द्वारा ही प्रतिष्ठित होते हैं, अधिष्ठित होते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया कि मोटरसाइकिल बन गई। अब मोटरसाइकिल ऐसे खड़ी रहे, क्या करेगा उसका? जब उस पर आदमी बैठेगा चलाएगा तभी तो मोटरसाइकिल चलेगी। रथ है बना हुआ है, रथ ऐसे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला कोई होना चाहिए। रथ का कोई महत्व ऐसा नहीं है। जब तक रथ को चलाने वाला नहीं होगा, रथ पर सवार नहीं होगा, तब तक रथ का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इतने भी पदार्थ संसार में हैं वो सब किसी चेतन के द्वारा ही काम करते हैं। जब तक वो अचेतन पदार्थ जो है काम नहीं कर पाएंगे, जब तक उनको चेतन जो है अपने साथ जोड़ेगा नहीं। जब चेतन अचेतन को अपने साथ जोड़ लेता है तो चेतन पदार्थ भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हवाई जहाज है बन गया, लेकिन अगर उसको आदमी न चलाए तो कैसे चलेगा? इसलिए जो अचेतन पदार्थ हैं उनको चेतन ही अपने काम में लेता है, उनसे जो जुड़ता है तो अचेतन भी चेतन के समान काम करने लगते हैं। मोटरसाइकिल खड़ी है, कार खड़ी है, लेकिन ऐसे खड़े, और जब उसके साथ कुछ जुड़ गया तो जो है कार तुरंत चलने लगी, वो भी दौड़ने लगी, पशु पक्षी जीव जंतु जैसे। तो क्या है? अचेतन वस्तु भी चेतन के साथ मिलकर के चेतन के समान कार्य करने लगती है। अगला क्या है?
चौथा भोक्तृभावात्, त्रिगुणात्मक पदार्थों का कोई भोक्ता होना चाहिए। भोक्ता, त्रिगुणात्मक पदार्थों को कोई भोगने वाला होना चाहिए, और वो भोगने वाला केवल पुरुष है, क्योंकि पुरुष बुद्धि आदि से भिन्न है, वह अत्रिगुणात्मक है, इसीलिए वह सारे संसार के पदार्थों का पुरुष ही केवल भोग करता है। सारे जीव जो है पदार्थों का भोग नहीं कर सकते। अगला क्या है? कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। कैवल कहते हैं मोक्ष को। सभी जीव क्या कहते हैं? दुखों से क्या कहते हैं? मुक्ति पाना चाहते हैं, और उसके लिए वो सोचते कि हमारा कुछ समय के लिए जो है समय अच्छा आ जाए, लेकिन हमेशा के लिए मुक्ति पाने की इच्छा किसी में नहीं होती है। सारे जीव हैं, अगर दुखी हैं तो सोचते कि हमारे दुख इस समय के लिए दूर हो जाए, और बाकी के लिए कुछ सोचते नहीं कि क्या होगा भविष्य में। लेकिन पुरुष ही एक ऐसा संसार का तत्व है, प्राणी है, जो चाहता है कि हमारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमें भविष्य में कोई दुख न हो, हम हमेशा आनंद में मग्न रहें। यह भावना पुरुष में होती है। तो मोक्ष पाने की भावना केवल पुरुष में होती है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये कहा गया कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। अगला क्या है कि पुरुष जो है सारे चेतन अचेतन पदार्थों का साक्षी है, कैवल्य से जोड़ता है और सब कुछ देखता है। और फिर क्या करता है? इसमें कहा गया है कि तस्माच्च विपर्यासा सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टत्वं कर्तृभावस्य। सांग का पुरुष चेतन हुए भी करता नहीं है, उसमें यह कार्य उसमें ये भावना होती है कि मैं ये कार्य करता हूँ, ये उसकी जो है भावना कभी नहीं होती है, वो तो जो काम है करता रहता है। ईश्वरगण कहते हैं कि अकर्ता पुरुष तथा कर्तृ प्रकृति के संयोग से, अकर्ता पुरुष तथा कर्तृ प्रकृति के संयोग से उदासीन पुरुष कर्ता जैसा प्रतीत होने लगता है, और अचेतन प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होने लगती है, अर्थात अनुभूत होने लगती है। कहा गया है तस्मात् संयोगाद् चेतनं चेतनावद्युलिङ्गम् गुणकृतत्वे च तथा कर्तेव भवति उदासीनः। आशय है कि वास्तव में पुरुष करता नहीं है, फिर भी त्रिगुणात्मा प्रकृति के संयोग से उदासीन पुरुष भी कर्ता के समान दिखाई देता है। पुरुष जो करता नहीं है, लेकिन जब वो त्रिगुणात्मा प्रकृति से जुड़ता है तो वो भी कर्ता के समान सारे कार्य करने लगता है। ये हुई। अब बात आती कि पुरुष क्या कहते एक है या अनेक, ये कैसे समझा जाए? तो एक इसके विषय में भी ईश्वर किरण ने कारिका लिखा है। क्या कहता है? सांग कारिका क्या कहता था? ईश्वर किरण उन्होंने क्या लिखा कि पुरुष जो है एक है या अनेक, उसके विषय में बताया क्या है कि जनन मरण करणानां, जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् युगपत् प्रवृत्ति पुरुष बहुत्वम सिद्धं, पुरुष बहुत्वम सिद्धं त्रैगुण विपर्याचैव। जनन मरण था इंद्रियों की नियम पूर्वक स्थिति देखी जाती है। जन्म मरण हमेशा चलता रहता है, और इंद्रियां भी जब तक व्यक्ति का अंत नहीं हो जाता है, उसका मरण होता है, तब तक व्यक्ति की इंद्रियां भी चलती रहती हैं। पैदा होने के बाद व्यक्ति की इंद्रियां तब तक चलती रहती हैं जब तक व्यक्ति का अंत नहीं हो जाता है। समस्त शरीरों में एक ही समय प्रवृत्ति न होने के कारण तथा त्रिगुणों की विषमता के कारण पुरुष के बहुत दुखी सिद्ध होते हैं। कहने के कि सारी इंद्रियां सम्यक समान हैं, पुरुष भी संख्या बहुत है, लेकिन सारे पुरुष
हर एक समय सारे काम नहीं करते। सब पुरुष जो है अलग अलग काम करते, समय एक है लेकिन पुरुषों के काम अलग अलग हैं। और तीन गुण हैं लेकिन तीनों गुण सब में पाए नहीं जाते। किसी में रजोगुण पाया जाता, किसी में तमोगुण और किसी में जो है सतोगुण, किसी में सतो, किसी में रजो, किसी में तमोगुण। तो क्या कहा गया कि जनन, जब क्या कहते एक प्राणी, एक बच्चा क्या कहते पैदा होता है तो संसार में एक बच्चे के पैदा होने के साथ साथ क्या कहते हैं सारी दुनिया में सब बच्चे नहीं पैदा हो जाते। कुछ बच्चे जब क्या कहते पैदा हुए उस समय कुछ बच्चे 5 साल के, कुछ 10 साल के, कुछ 20 साल के, कुछ 40 साल के, कुछ 60, कुछ 80, कुछ 100 साल के होते हैं। तो जब क्या कहते एक बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा किशोर होता है, कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा हो जाता है। तो ये कैसे कहा जाए कि पुरुष एक है? अगर क्या कहते पुरुष क्या कहते एक होता तो जब क्या कहते एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ साथ सारी दुनिया में सब बच्चे पैदा हो जाते, सब पैदा ही हो जाते। इसलिए ये कहा गया है कि सब एक के पैदा होने पर सब पैदा नहीं होते, इसलिए पुरुष एक नहीं अनेक है। क्योंकि जब एक पैदा हुआ तो दूसरा 20 साल का, तीसरा और जो है 35 साल का, चौथा 17 साल का और एक 80 साल का। तो एक के पैदा होने पर सारे पैदा नहीं होते, इसलिए पुरुष एक नहीं अनेक है। कहते क्या कि मरण, एक व्यक्ति क्या जब मरता है तो उसके साथ साथ सब नहीं मर जाते। जब एक मरेगा तो एक जिंदा रहेगा। एक उस समय क्या कहते बच्चा होता है, कोई बूढ़ा होता है और मरने का भी कोई समय नहीं। कोई क्या कहते बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई युवावस्था में, कोई वृद्धावस्था में। तो सबके मरने का जो क्रम है वो भी अलग अलग है। और सब क्या कहते जो प्राणी हैं संसार के एक साथ मरते भी नहीं हैं, सब अलग अलग। जब एक मरता है तो एक भोजन कर रहा होता है, एक मौज मस्ती कर रहा होता है, एक कहीं घूम रहा होता है, एक कहीं काम कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति मरा तो उस समय दूसरा सो रहा है, तीसरा मौज मस्ती कर रहा, चौथा काम कर रहा, पांचवा घूम रहा है। इस तरह से पुरुष एक नहीं अनेक है। प्रत्य नियमान, ये नियम क्या कहते सबके ऊपर क्या कहते एक जैसा लागू नहीं होता है। इंद्रियां भी सबकी हैं, सबके पास कहते इंद्रियां हैं। क्या कहते कितनी इंद्रियां हैं? 11 इंद्रियां रखें। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक जो है मन क्या माना गया ये है उभय इंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। तो एक व्यक्ति की जो इंद्रिय है जैसा काम करेगी वैसे दूसरे के काम नहीं करेगी। जब क्या कहते एक कुछ क्या कहते देख रहा है तो दूसरा क्या कहते सुन रहा है और तीसरा उसमें कुछ खा रहा है और चौथा जो है किसी को छू रहा है, किसी से लिपटा हुआ है। ये सब क्या है? स्पर्श कर रहा है। और पांचवा क्या है? जो है सूंघ रहा है कुछ। तो सब लोग अलग अलग, इंद्रियां सबकी एक समान है लेकिन सबकी इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं। कोई कुछ खा रहा है तो कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सूंघ रहा है, कोई कुछ क्या करे छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, कोई क्या करे चल रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई पाँव हिला रहा है। इससे क्या है सबकी इंद्रियां जो अलग अलग काम करती। तो सबकी इंद्रियां भी क्या कहते अलग अलग काम करती रहती। जब क्या कहते एक आदमी मान लीजिए कहते खाना शुरू कर खाना तो सब लोग खाने लगे तो क्या हो जाएगा? भाई साहब कहा जाए कि एक आदमी। अगर कहते सब लोग कहते भगवान सूर्य को देखने लगे या कोई सुंदर दृश्य हो उपस्थित हो उसको एक व्यक्ति देखेगा, सब लोग देखना शुरू कर, जितने लोग वहाँ हो सारे साथ। ऐसा कभी होता नहीं कि जब एक देखे सब लोग देखे, कोई कुछ और करेगा। तो सभी की इंद्रियां तो समान है लेकिन सबकी इंद्रियां जो है सब अलग अलग ढंग से काम करती हैं। एक समय में एक जैसे सभी लोग अपनी इंद्रियों का व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि पुरुष एक नहीं अनेक हैं, अर्थात पुरुष बहुत हैं। एक ही कहते और क्या कि गुण होते हैं कहते 3। अगर तीनों गुण सभी में पाए जाएं तो कहा गया कि पुरुष एक है। लेकिन कहता ऐसा होता नहीं। कोई क्या है सतोगुणी, बहुत सीधा साधा सरल स्वभाव वाला, और कोई क्या है रजोगुणी, बहुत विलासी है, बहुत जो है मौज मस्ती में लिप्त रहने वाला है। तीसरा क्या तमोगुणी, उल्टा सीधा काम करने वाला, अपथ्य पर विचार न करने वाला, कुछ भी ग्रहण करने वाला और उल्टे सीधे काम करना, मदिरा पान करने वाला, ये सब क्या है तमोगुणी। तो कुछ लोग संसार के रजोगुणी हैं, कुछ लोग सतोगुणी हैं और कुछ लोग तमोगुणी हैं। तो सब में गुण भी अलग अलग हैं। इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है पुरुष एक है? इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष एक नहीं अनेक हैं। पुरुष जो है संख्या में बहुत है। पुरुष क्या है? पुरुष बहुत्वम सिद्धम,
पुरुष एक नहीं अनेक है। तो तात्पर्य क्या हो गया कि संसार में पुरुष केवल एक नहीं है, संसार में पुरुष बहुत है, अनेक है। ये हो गया आज पुरुष के विषय में व्याख्यान। तो शेष वाक्य मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष वाक्य मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।